2024 की रेलवे वैकेंसी में जो आज तक रुकाव लगाता आ रहा है, क्या उसका रिजल्ट अभी आ सकता है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा कब तक? क्या आपके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि रिजल्ट इस तारीख तक आ जाएगा? तो गाइस मैं आपको डाउट क्लियर करके बता दूंगा कि 5 जून तक तो रिजल्ट आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। पर आप पूछोगे कि 5 जून तक आने की उम्मीद क्यों नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 22 मई वाले केस में क्या अपडेट हुई है और ये रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, ग्रुप डी का रिजल्ट जो है, आप नहीं मैं भी इंतजार कर रहा हूँ और आपके और मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के इसके चक्कर में शादी रुकी हुई है और कुछ लोगों की शादी होने की तैयारी है। ठीक है, समझ रहे हो आप? कुछ लड़कियों की शादी करवाने के लिए घर वाले तैयार है कि इसका रिजल्ट तो आ नहीं रहा, करवा देते। और कोई रहे तुम्हारे जैसे लोगों की शादी रुकी हुई है कि भैया अच्छी छोरी जब दे लेगी, जब नौकरी लग जाएगी। सीधी सी बात है, अपन सीधी बात करते हैं। अब देखो, ग्रुप डी का रिजल्ट में फाइल उलझी कहाँ है? तो देखो, ये एक ऐसी ट्रेन थी जो छुक 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 करती है, रुक रुक के चल रही थी। 24 से चलती है, केस लग गया, वाले देंगे नहीं देंगे, ये वो ITI केस चलता रहा। मुश्किल से जाकर क्लियर हुआ और मुश्किल से जाकर फिर हमको एग्जाम ली गई। उसके बाद में फिर 1 महीने का केस बीच में उलझा दिया, फिर उसको फरवरी में खत्म होना था, उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये उलझते 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 कहानी चलती रही। फिर क्या हुआ कि 15 नमूने हमारे देश में तेलंगाना में ऐसे हुए जिनने कहा कि हम अप्रेंटिस के नाम पर केस लगाएंगे। उठ के चला गए तेलंगाना हाई कोर्ट, केस लगा दिया कि भाई अप्रेंटिस वालों को कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, पहले के हिसाब से नहीं अभी के हिसाब से दो, ऐसा कुछ उनको चुल मची थी। ठीक है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इस पर भर्ती पर रोक लगाएंगे, रिजल्ट पे रोक लगाएंगे। अब हमारे देश का सिस्टम इतना खतरनाक है कि तारीख पे तारीख दिया जाता है। पहले तारीख कुछ और दी थी, फिर आखिर में बोला कि 22 मई की तारीख दी जाती है। अब 22 मई की तारीख तो दे दी, पर आपने और मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि 22 मई को कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 22 मई के दिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से आपके छोटे भाई बहन या फिर आप बचपन में थे तो आपको गर्मी की छुट्टी होती थी, इसी तरह से हमारे तेलंगाना के हाई कोर्ट को भी गर्मी पड़ती है, तो उनने भी हाई कोर्ट में छुट्टी रखी है। ठीक है, कोई अपमान नहीं कर रहे, छुट्टी रखी हुई, वैकेशन रखी हुई, समर वैकेशन। आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप देख लेना, तेलंगाना हाई कोर्ट हॉलीडेज, ये सर्च किया मैंने, देख सकते हो। तो इस पर देखो उनका हॉलीडेज चल रहा है। हॉलीडेज देखो मई से लेकर तो जून तक चल रहा है। अब अपनी तारीख कब फंसी कोर्ट केस की अपडेट की? 22 मई, लेकिन उन भैया जी की छुट्टी चल रही है। अब ये छुट्टी चलेगी कब तक? 5 जून तक, 5 जून 2026 तक। तो 5 जून 2026 तक स्कूल की छुट्टी है, यानी कि हाई कोर्ट की छुट्टी चल रही है। उस समय कोई सुनवाई नहीं होगी। अब हमारा जो कोर्ट केस लगा हुआ है वो पेंडिंग रहेगा, इसलिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, झुंझुना बजाते हैं, मतलब बैठे रहना है, शांति से सुनते रहना है, क्योंकि हाई कोर्ट जब तक बंद है, जब तक कोर्ट स्टे लगा हुआ रहेगा, अभी ये बात अनुमानित है। ठीक है, तो 5 जून इनकी छुट्टी खत्म होगी, फिर 6 जून के दिन निर्णय आएगा और वहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडेड 5 जून तक छुट्टी लगी हुई है। तो 5 जून के बाद ही इसका कुछ डिसीजन होगा और तभी पता चलेगा कि भैया क्या होता है। चाहे वो पूरा डेटा क्लियर है, चाहे अप्रेंटिस वालों का भी क्लियर कर दिया है, चाहे उन्होंने रिजल्ट कंप्लीट करके रखा है, सब क्लियर है। बस हमें छुट्टी, हमारा रिजल्ट जो है वो क्लियर तभी होगा जब 5 जून खत्म होगा। 5 जून के बाद इनकी छुट्टी खत्म होगी, हॉलीडेज खत्म होगी तभी। ठीक है गाइस, तो जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के। ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हैं। उसके बाद में अब क्या करना है? आपको इंतजार करना है, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी रनिंग फिजिकल जो कर रहे हैं वो करते रहिए। गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी मर जाए, फिजिकल कहाँ से करे, रनिंग ही नहीं हो रही। पर ठीक है, जो भी जैसे समय मिले आप वैसा कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी जो अभी नई एग्जाम है उसका कोई आता पता नहीं है कब वो ले लेगा। रेलवे वाला भी एक सनकी है, कोई भरोसे नहीं है उनके। ठीक है, तो ये हाल चल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के हमारे यहाँ पर, इसलिए कॉकरोच पार्टी भी बनती जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, आप सब बाकी जानते ही। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा कारण आ गया था। तो गाइस, आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। डिमोटिवेशन मत होइएगा और अपना काम करते रहिएगा। ये सड़ा हुआ सिस्टम कभी भी अपनी वाहियात हरकतें कर सकता है, बस आप तैयार हमेशा रहें। ठीक है गाइस, बी कंटिन्यू और अपना काम करते रहें। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।